हाथरस रेप कांड पर सरकार के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और जनता सरकार से कानून में क्या बदलाव चाहती है, ये जानने के लिए दबंग हरियाणा की टीम लोगों के बीच गई और अपने चैनल के माध्यम से उनका सच हटकर लिया और जाना कि दुष्कर्म के मामले में क्या है आम जनवरी की राय। देखिए श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। मैं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की संस्थापक और राष्ट्रीय चेयरपर्सन हूँ। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कि आज आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद। मैम, अभी 4 दिन पहले एक केस हुआ है हाथरस में, मनीषा नाम की लड़की 19 साल की, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। उसमें ना तो परिवार वालों को उनसे मिलने दिया गया, बच्ची का 2 बजे 2:30 बजे के अंदर संस्कार कर दिया गया, जबकि शायद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूर्य ढलने के बाद में अंतिम संस्कार नहीं होता। बिल्कुल। आप इसको क्या मानते हैं? ये कोई साजिश के तहत हो रही है बात, या सरकार अपनी बात को दबाना चाहती है? क्या राय है इसमें? देखिए, ये जो घटना हुई है हाथरस में, मैं जो उस छोटी बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध जो बलात्कार हुआ है उसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ। बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है ये, और ये कार्य जानबूझकर हुआ है, निजी दुश्मनी को लेकर हुआ है। जिस तरह से लड़की का गला दबाना, उसके साथ रेप करना, जबरदस्ती रेप करना, गला दबाना, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना, सारे सबूत, जबकि लड़की खुद अपनी तुतलाती जुबान से सब कुछ बता रही है कि उसका गला दबाया गया, उसके साथ गलत काम किया गया, उसे मारने की कोशिश की गई, तो सब कुछ बता रही है, वीडियो वायरल है। उसके बावजूद भी वहां का प्रशासन इस बात को दबा रहा है। तो ये आम जनता कोई पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां जो इन्होंने लगा रखी हैं, इतने सब की जरूरत ही नहीं। जब लड़की खुद अपनी जुबान से बोल रही है कि उसके साथ ये हुआ है, तो हुआ है उसके साथ ये। कोई हंसती खेलती लड़की अपने आप ही मजाक में नहीं कह रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। वो पीड़ित है, उसकी मृत्यु हो गई है इस कारण से। और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाना, रात ही रात में उसका मर जाना, और रात ही रात पेट्रोल डालकर उसको फूंक देना, बिना माँ बाप की, परिवार की मर्जी के बिना, तो ये एक साजिश है। बहुत ही जघन्य अपराध है। खासकर इसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहां के हैं वो सब मिले हुए हैं। मेरा मानना ये है कि वो मिले हुए हैं और किसी साजिश पे वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सरकार ने पिछले साल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई थी, जिसमें कि दुष्कर्म के मामले जो भी आते हैं उन पे जल्द से जल्द न्याय मिल सके, पीड़ित को और आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होकर उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम हो रहा है? कुछ भी पीड़ित को न्याय मिल पा रहा है? आरोपी बहुत जल्दी गिरफ्त में आके उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कोर्ट ने ये प्रक्रिया शुरू तो कर दी थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, लेकिन उस पर इतना काम हो नहीं रहा है, जल्दी फैसले हो नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि न्यायालय इस पे कोई खास कदम उठा रही है। बहुत जघन्य अपराध जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी जो बलात्कार हो रहे हैं, बड़ियों के साथ हो रहे हैं, लेकिन उनका इतनी जल्दी फैसला, उनको अपराधियों को इतनी जल्दी सजा नहीं मिल पा रही है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई भी फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जो आपने बोला दूसरा कि इसमें हमें इस अपराध, सरकार को ही कोई कानून लाना चाहिए या हमारी सामाजिक सोच भी बदलनी चाहिए, जिससे कि वो रेप नहीं कर, मतलब ऐसा कोई हो ही ना हादसा। सामाजिक सोच में मैं बताती हूँ आपको, सामाजिक सोच में सबसे पहले घर से शुरू होता है। प्रत्येक माँ अपने बच्चे को, ना सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी ये बताए कि उन्हें बहन बेटियों की इज्जत करनी है। शुरू से ही, बचपन से ही बच्चे के अंदर ये संस्कार पैदा करे कि उन्हें दूसरी भी जो बहन बेटियां हैं उनकी भी इज्जत करे, सम्मान करे, उनकी रक्षा करे, उनके अंदर ये भावना पैदा करे कि स्त्री जाति के की रक्षा करो, उनका सम्मान करो। ये अगर हर माँ अपने बच्चे को ये संस्कार देगी तो बच्चों में वो भावना जागृत होगी कि हमें चाहे वो हमारी बहन भी नहीं है, लेकिन वो हमारी बहन समान है, उसकी हमें रक्षा करनी है, उसकी हमें जो है उसका सम्मान करना है। अगर बात की जाए कि सरकार अगर आपसे एक महिला के नाते पूछती है, अगर आपसे कोई राय जानना चाहती है कि ऐसा आपके हिसाब से क्या कानून बनना चाहिए कि जिससे ये घटनाएं बिल्कुल हो ही ना, या इन पे ये कह सकते हैं कि अंकुश लगाया जा सके, तो उसमें आप अपनी क्या राय देंगे?
देखिए, मैं सबकी राय तो नहीं, अपनी एक पर्सनल निजी राय मैं देना चाहती हूँ कि अगर अपराध साबित हो गया है और जांच एजेंसी के थ्रू या न्यायालय के थ्रू अगर सारे सबूत मौजूद हैं, तो अपराधी को या तो उसे फांसी दे, और अगर फांसी नहीं दे रहे हैं तो फिर बीच चौराहे पे खड़ा करके जिस रंग के साथ उसने ये दुर्दांत अपराध किया है, एक लड़की की इज्जत को खराब किया है, एक लड़की के मरने में वो भागीदार रहा है, उसी अंग को काट के उसे जेल भेज दिया जाए, उसे छोड़ा भी ना जाए, उसे जेल भेज दिया जाए, ताकि वो सारी जिंदगी जेल में सड़े, लेकिन पूरी जिंदगी उसके अंदर पछतावा रहे कि उसका एक अंग काट दिया गया है, उसने क्या काम किया था जिस वजह से उसका ये अंग काट दिया गया है। मेरी अपनी निजी राय। हाँ, आपकी राय जानने के लिए ही पूछा है। अगर जैसे कि देखा गया है कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कैंडल मार्च निकालना, विरोध प्रदर्शन करना इस समस्या का हल है? देखिए, कुछ हद तक इस समस्या का हल है जी, जब तक सरकार को या न्यायालय को ये नहीं दिखेगा कि आम जनता में आक्रोश है, आम जनता भड़क रही है, तो तब तक ये इस तरह के कानून नहीं बनेंगे। हमारी जनता विरोध प्रदर्शन करके बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, अपना आक्रोश दिखाकर, और नए नए कानून बनवाने में, जिनसे हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो और हमारे समाज में आदर्श स्वरूप पैदा हो। देखा गया है कि जैसे आपने कहा, समर्थन किया है आपने एक तरह से कैंडल मार्च को या विरोध प्रदर्शन को, लेकिन कैंडल मार्च निकालने वाले जो आजकल यूथ आ रहा है, देखा गया है कि वही यूथ इसी मामलों में संलिप्त हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर इसी मामले में संलिप्त हो जाता है, जैसे कि आज वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि निर्भया को न्याय मिलना चाहिए, उसके आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। आज वो निकाल रहे हैं कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, आरोपियों को ये होना चाहिए। अगर वो भीड़ से अलग हो जाते हैं, वो भीड़ में है, अभी तो 100 लोगों का कम से कम ग्रुप चल रहा है, वो फांसी मांग रहे हैं, लेकिन अगर वो मोटरसाइकिल पे अपने व्हीकल पे बैठ के 2 से 3 जने जा रहे हैं, तो देखा जाता वही गली मोहल्लों के चौराहे पे खड़े होकर वही सब कुछ करते हैं। आप सही कह रहे हैं। तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को कि आप अगर आज उस बेटी के लिए न्याय मांग रहे हो, तो जिसके लिए आप चौराहे पे खड़े हुए वो भी किसी की बेटी है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज के युवा ही नहीं, वृद्ध लोग भी इसमें शामिल हैं, जो भी इस तरह के मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जो बलात्कार जैसे अपराध करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, अपराध सभी श्रेणी के लोग करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि उन सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए। उन सबको, जहाँ दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, जहाँ नवरात्र के 9 दिन पूजा की जाती है, एक छोटी बच्ची की पूजा की जाती है, फिर उन बच्चियों का बलात्कार भी किया जाता है। जहाँ दुर्गा माता की पूजा की जाती है, शेरावाली माता की पूजा की जाती है, वहीं घर में स्त्रियों का यौन शोषण होता है, उन्हीं के परिवार के लोगों के साथ। तो मैं ये कहती हूँ कि स्त्री के लिए सम्मान पैदा करो अपने दिल में, अपने दिमाग में। महिला जाति के लिए सम्मान अगर पैदा हो गया, इज्जत अगर हो गई, तो ये अपराध 90% तक खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भी अपराध होते हैं वो मानसिक अवसाद की वजह से होते हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप मानसिक विचार में ये रखते हैं कि ये चीज है, ये मुझे चाहिए, ये वो चीज नहीं है। औरत एक जीती जागती इंसान है, उसको भी दुख होता है, भावनाएं हैं। आप उसको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करके फेंक नहीं सकते, जला नहीं सकते हैं। इसलिए मातृशक्ति का, महिला शक्ति का, हमारी बहन बेटियों का, इन अपराधियों के दिमाग में एक सम्मान आ जाए तो ये अपराध खत्म हो जाए। मानसिक सोच में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपका कहने का मतलब है, जो सरकार का था कि सोच बदलो तो हिंदुस्तान बदलेगा। जी बिल्कुल। तो वही चीज आप कहना चाहते हैं कि अगर सोच बदल लोगे तो शायद ही ये सब कुछ, जैसे ये दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही। सीमा जी, अभी हाथरस में 19 साल की युवती के साथ एक रेप हुआ है, फिर उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई, उसके बाद उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, ये इतनी बर्बरता हुई है। इन लोगों को ये सब करने के लिए एक सोच कहाँ से आती है? ये लोग इस चीज़ को कैसे कर जाते हैं? एक महिला के लिए आप मतलब ऐसे क्या बोलेंगे कि जो सरकार उसको, जनता को अच्छा मैसेज आए कुछ?
देखिए, एक मानसिकता का फर्क तो डेफिनेटली है। मैं समझती हूँ कि जैसे हम ज्यादातर ये कहते हैं कि हम बेटियों को ये समझाएं, ये सिखाएं, वैसे ही जरूरत है आज समाज को अपने बेटों को भी ये समझाने की कि वो बेटियों का मान सम्मान करें। जैसे अपने घर की महिलाओं का, अपनी बहनों का मान सम्मान करते हैं, वैसे समाज की बेटियों का, उनको भी उस नजरिए से देखें। और अगर हम घर पे ही ये कहेंगे कि अगर तुम्हारी कोई कंप्लेंट आई, अगर हमने कहीं सुन लिया कि तुमने किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत नजर से भी देखा है और कहीं कोई तुम्हारी शिकायत आई और हम तुम्हारे हाथ पैर घर पर ही खुद ही तोड़ देंगे, उनकी किसी की जरूरत नहीं है और किसी की, तो हो सकता है ये चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं जब घर में ही कोई शय नहीं मिलेगी बच्चों को। मैं ये नहीं कहती कि सब परिवार अपने बच्चों को शय देते होंगे, बट मुझे लगता है कि बेटों पर भी कुछ ज्यादा अंकुश लगाने की जरूरत है। उनको भी बचपन से ऐसी सीख देने की जरूरत है कि वो समाज की बेटियों का मान सम्मान करें। आप सेक्स एजुकेशन स्कूलों में कॉलेजों में चालू होनी चाहिए, इसको कितना सही मानती हैं? इस पे बहुत मिली-जुली राय है और मैं समझती हूँ, मैं भी मतलब हालांकि मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है, बच्चों को सब कुछ पता है। आजकल बच्चे नेट पर, टीवी पर सब कुछ देखते हैं, जानते हैं और कई बार वो गलत ज्ञान भी अर्जित करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एज ए वुमेन कि शायद उनको सही समय पे सही जानकारी सही तरीके से दी जाए तो हो सकता है इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बाकी तो समय आने पर ही पता चलेगा उनके ऊपर उनका कैसा असर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दी जानी चाहिए उनको। इन रेपों के रोकने के लिए क्या आप केवल सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं या आम समाज को भी जिम्मेदार मानते हैं कि इस रेप को रोकने के लिए आम समाज को भी बदलाव की बहुत जरूरत है? हाँ, नहीं, वो तो मैंने पहले भी कहा कि सरकार तो डेफिनेटली, सरकार को निश्चित रूप से और कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब इस मामले में ही देख लीजिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी सरकार की थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह के मामलों को सरकार जब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, जब सड़क पर जनता आ जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें फैल जाती है, तब सरकार जागती है, तब FIR लॉन्च होती है, तब SIT गठित होती है, तब CBI जांच की मांग की जाती है। तो अगर समय रहते कठोरता से, अगर समय रहते उन चीजों को अंकुश लगाया जाए, उन पे एक्शन लिया जाए, तो मुझे लगता है कि और जल्दी से जल्दी इन मामलों में फैसले आने चाहिए, आरोपियों को सजा होनी चाहिए, तो उसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। दूसरी बात आपने कही समाज की, तो समाज की मैंने पहले ही आपको बताया कि समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये चीजें घट नहीं रही हैं, बढ़ी रही हैं। अगर हम कहीं भी रास्ते में हैं, हमारे आसपास अगर ऐसा कुछ होते हुए हम देखते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम उठ करके, वो बेटी हमारी नहीं है लेकिन कल को कहीं हमारी बेटी भी हो सकती है, तो अगर हम वहीं पर अनजान बेटी के लिए, अनजान लड़की के लिए अगर हम कदम उठाएं, तो एक डर पैदा हुआ कि कहीं भी कुछ भी होगा तो आसपास के लोग भी ऐतराज करेंगे, विरोध करेंगे, तो वहीं की वहीं वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। और ये सीख मिलेगी लड़कों को कि इस तरह से आसानी से वो छूटेंगे नहीं, और अगर वो कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा और उनको सजा मिलेगी। सरकार का अभी एक कानून बनाया था, सरकार ने शायद मेरे हिसाब से पिछले साल ही बनाया था, कि 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म का मामला सामने आता है तो उस आरोपी को अच्छी से, मतलब बहुत कैडी से कैडी सजा दी जाएगी, जैसे फांसी की सजा हो गई या कुछ भी और ऐसा कुछ हो गया। तो क्या आप मानते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ उस पर कोई कार्य किया गया है? सरकार ने मेरे ख्याल से ये तो पिछले साल, हाँ पिछले साल 14 साल हुआ, ठीक है, हाँ जी। लेकिन देखिए, निर्भया फंड में भी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो भी इसीलिए बना था कि इस गति में कुछ काम किया जाए, लड़कियों को और न्याय मिले और उनकी समस्याओं को एक ऐसे सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए और ज्यादा से ज्यादा दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। उस दिशा में भी मुझे नहीं लगता उस गति से कुछ काम हो पा रहा है। जैसे महिलाओं पे काम कर रही है, अभी हाथरस में एक हाल ही में कांड हुआ है, एक 19 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है, फिर उसकी जुबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट की गई, उसके बाद भी फिर उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को भी। इन लोगों को ये दंगी करने का कहाँ से ऐसा मतलब अवसर प्राप्त होता है, कहाँ से मौका प्राप्त होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मौका तो ऐसा है, हमारे समाज में ही अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं,
इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनकी कैटेगरी अलग है, एक ही समाज में सभी रहते हैं। लेकिन मेन बात जो उस लड़की के साथ हुआ वो बहुत ही गलत था। दूसरा जो पुलिस प्रशासन या फिर सरकार कर रही है वो भी गलत है। एक परिवार को अपने ही बच्चे से ना मिलने देना वो काफी निंदा भी है और काफी गलत लगा मुझे वो, कि एक लड़की अगर उसके जिस हालत में वो लड़की थी, उसको चोट लगी थी, वो रेप केस था, उसके बाद उसकी डेथ के बाद भी उसके परिवार वालों को ना सौंपना, रात को ही उसका अंतिम संस्कार कर देना, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा प्रशासन, हमारी सरकार भी जिम्मेदार थी उसमें। जैसे कि देखा गया है, जब भी कोई ऐसा रेप कांड होता है, कोई ऐसी बर्बरता होती है, उसके बाद कैंडल मार्च निकाला जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या आप इसको सही मानते हैं? कैंडल मार्च निकाल के ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन करके क्या इस समस्या का है? नहीं, मैं इसको सही नहीं मानती, क्योंकि मैं अपनी सोच के हिसाब से कहूं, जब हादसे हो जाते हैं तब भी उसको हाईलाइट क्यों किया जाता है? या फिर या तो हम राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं या फिर कोई और कारण। मैं इस चीज को मानती हूँ कि अगर मेरी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको विरोध करूंगी। मैं उस लड़की, अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, तो मैं वहां खड़ी होकर उस लड़के के 4 थप्पड़ भी लगाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उस बच्ची को मैं सही सलामत उसके घर तक पहुंचा सकूं। यहां तक कि मैंने कई बार कोशिश भी की है, झगड़े भी किए हैं, मार पिटाई भी लगाई है। जहां तक मेरी सोच है, आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें आवाज उठाइए, तब ज्यादा असर होता है, तब हमारा समाज सुधरेगा। कैंडल मार्च से या फिर बाद में विरोध करने से उससे हमारा समाज नहीं सुधरेगा। समाज तब सुधरता है जब हम तुरंत कार्रवाई करें। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करें, बाद में मदद करना मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। जैसा कि देखा गया है, जब भी कोई लड़कियों के साथ ये हादसा होता है, कोई बर्बरता होती है, कोई दरिंदगी होती है, तो हम लोगों में से, समाज में से लोग कहते हैं कि इस बच्चे ने कपड़े छोटे पहने हुए थे, इस लड़की ने ऐसा पहना हुआ था, लड़की ने ऐसा पहना। तो क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं। या ऐसी कोई सोच बदलना चाहते हैं, या किसी युवा की सोच बदल के ये इससे निपटा जा सकता है? नहीं, मैं इसको सही नहीं मानती कि हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन उन चीजों के लिए किसी को रेप के लिए उकसाएगा या किसी गलत हरकत के लिए उकसाएगा। एक बात बताइए, एक 4-5 साल की लड़की, वो भी तो वही कपड़े पहन रही, क्या उसकी मतलब उसको कितनी समझ होगी? उसको हम कितना बता पाएंगे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, कि भाई आप छोटे कपड़े पहन रही हो तो गलत है, पूरे कपड़े पहनो। एक अभी हाल ही में आपने कल परसों भी देखा है कि फरीदाबाद में एक 7 साल की बच्ची के साथ भी रेप हुआ है, तो उसमें उस बच्ची ने ऐसे कौन से कपड़े पहने हुए थे? ये हमारी सिर्फ मानसिकता है, हमारी सोच है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम इस मैटर में भी सोचे कि जो रेप केस है या फिर जो छेड़खानी है, आज के टाइम में हमारी मेंटेलिटी इतनी घटिया है लोगों की कि उनके लिए 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत भी कोई मायने नहीं रखती। उनकी सोच इतनी, कहते हैं ना कि खराब हो चुकी है। उसके कारण कोई और चीज है, कोई और मेंटेलिटी है, या फिर उनका आपसी रहन सहन है, या फिर आजकल फोन एक ऐसी चीज हो गई है जो बद से बदतर चीज भी दिखाती है। वो तो हमारे ऊपर है कि हम फोन का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे छोटे कपड़े या फिर एक लेडीज का रहन सहन, उसकी ड्रेस, इन चीजों के लिए जिम्मेवार है। जिम्मेवार हमारा समाज खुद है, उनकी मेंटेलिटी है। आपने कहा कि ये सब सोच से ताल्लुक रखता है जी। आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं, कोई क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे समाज की सोच बदले और सोच से फिर ये रेप के हादसे हैं, दरिंदगी के हादसे हैं, ये सब पे काबू पा सके? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगी कि सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत कीजिए। अगर आपके घर में भी बेटी है, बेटा है, मेरे घर में भी एक बेटा ही बेटी है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि अगर कुछ गलत है तो उसका विरोध करो, आवाज उठाओ। यहां तक कि मेरा बेटा इस चीज में, मैं अगर अपने आसपास की बात करूं तो मेरा बेटा खुद इस चीज में बहुत समझदार है। वो अपनी बहन की बहुत सपोर्ट भी करता है, और बाहर भी अब तक तो ठीक है, मैं आने वाला टाइम में नहीं बता सकती, लेकिन अब तक तो मेरा बेटा जो है वो काफी समझदारी से काम लेता है, जबकि वो खुद 17-18 साल का है। मैंने अपनी बेटी को भी यही सिखाया कि आवाज उठाओ, अगर कहीं गलत लगा है तो उसका विरोध करो। यहाँ तक कि मेरी एक फ्रेंड सर्कल में 2-3 हैं, हम अगर कहीं जा भी रहे हैं और हमें कहीं दिख रहा है कि कोई कुछ गलत हो रहा है, तो चाहे वहां हमें लड़ना पड़े, हम लड़ते हैं। कई बार तो लोगों ने, कुछ नशेड़ियों ने चाकू वगैरह भी निकाले थे, उनका भी विरोध किया, वो भी
संभाला है। आप इस सोच के पीछे किसको दोषी मानते हैं? इस सोच के पीछे सबसे पहले हमारा, मैंने आपको बताया ना, पारिवारिक परिवेश जो है वो जिम्मेवार है। दूसरा, हम जो समाज से हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को शुरू से ही नहीं सिखाते क्या सही है क्या गलत है। अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें तो हम अपने बच्चों को नहीं बताते। हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज पर्दे की है, इसमें बच्चों को दूर रखो। लेकिन हकीकत यह है, बच्चे को अगर आप खुद नहीं समझाओगे, बच्चा बाहर से सही या गलत तरीके से उस चीज की नॉलेज जरूर ढूंढेगा, और हो सकता है वो नॉलेज उस टाइम उसको गलत मिले। हर जगह हर चीज सही नहीं हो सकती। अगर उसको उस नॉलेज के बारे में गलत मिला है तो उसको आगे भी वो प्रैक्टिकली भी गलत ही यूज करने की कोशिश करेगा।